पूरे न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में 11 एंड 22, 33, 44 और शायद 55 तक भी मास्टर नंबर्स गिने जाते हैं। सिर्फ हम लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ 11 एंड 22 ओनली आर मास्टर नंबर्स। हम नहीं कहते कि 33 इज मास्टर नंबर, हम नहीं कहते कि 44 इज मास्टर नंबर, हम नहीं कहते, हमारी ऑब्जर्वेशन में भी नहीं है, हमें कोई इफेक्ट भी नहीं दिखता। और इसका मूल कारण है कि नंबर 1 रिलेट्स विद सन। ये मूलभूत तत्व है जीवन का, ये पुरुष को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 रिलेट्स विद मून, ये मूलभूत तत्व है प्रकृति। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति दो मूलभूत तत्व हैं। तो एक पुरुष को रिप्रेजेंट करता है, एक प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। और सृष्टि की रचना पुरुष और प्रकृति के मिलन से होती है। एक व्यक्ति और कोई फीमेल नजदीक आते हैं तभी बच्चे की उत्पत्ति होती है। सृष्टि की रचना ही पुरुष और प्रकृति के द्वारा होती है। तो एक पुरुष तत्व का रिप्रेजेंटेटिव है 11, जहां पे उसमें प्रकृति समाहित हो गई, 1 + 1 2 हो गई, इसलिए वो पावरफुल हो गया। दूसरा प्रकृति तत्व का रिप्रेजेंटेटिव है 2, जहां पर 2 + 2 होकर उसकी पावर को, प्रकृति को बढ़ा रहे हैं, तो वो पावरफुल और हो गया। 33, 44, 3, 4 मूलभूत तत्व नहीं है प्रकृति के, सृष्टि के। उनका रचना में सहयोग हो सकता है पर कारक तत्व नहीं है। अंश जो है वो माता पिता का ही अंश होता है बच्चे के अंदर, और किसी का अंश नहीं होता। इसलिए हम लोगों की थ्योरी में, हमारे रिसर्च वर्क और हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी नॉलेज के अनुसार, जो हम विश्वास करते हैं उसके अनुसार, हम 11 एंड 22 को ही मास्टर नंबर मानते हैं और किसी को नहीं, क्योंकि वो वही क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। और यही इंफॉर्मेशन आगे हम लोग लोगो डिजाइनिंग में भी यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। क्लियर है? क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई डिसएग्रीमेंट, कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट? ऑल आर इनवाइटेड, प्लीज। आपने 1 से लेकर 9 तक डेफिनेशन दी नंबर की। जी, डेफिनेशन नहीं दी, मैंने एट्रीब्यूट शेयर किए। जी 9 ये होता जी, है, जी। 8 वो होता है, तो 11 और 11, 12 इसका भी तो कुछ होगा। आप कर सकते हैं इसका। ऐसे तो फिर असंख्य नंबर है, रियल नंबर्स आर इनफाइनाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। रियल नंबर्स आर इनफाइनाइट, हम कोई नंबर तक तो नहीं जोड़ सकते। आप 99 पे ही क्यों रुकेंगे? आप 199 की डेफिनेशन क्यों नहीं लेंगे? आप 1099 की डेफिनेशन क्यों नहीं लेंगे? मुझको, मैंने देखा कुछ बुक्स में वो 50 तक देते हैं, कोई 100 तक देता है, कोई 200, पता नहीं, मुझे इतना भी नहीं देखा। तो हम वहीं तक क्यों? कितने नंबर्स की डेफिनेशन देखी है आपने आज तक? 99 तक नॉर्मली इतनी ही होती है। आप सही कह रहे हैं, नॉर्मली बुक्स में इतने ही देते हैं। उसके आगे क्यों नहीं देते? आगे वो फिर कंपाउंड नंबर फिर वो मर्ज कर देते हैं। वैसे तो क्यों वहां पे मर्ज कर रहे हैं? क्यों यहीं पे क्यों नहीं कर देते? 99 तक भी क्यों जा रहे हैं? वी डू नॉट अग्री, वी डू नॉट बिलीव। मैं नहीं करता। यदि आप लोगों को लगे ऐसा हो रहा है तो बताइएगा। कोई भी एक नंबर उठाइए, कोई भी एक नंबर उठाइए एंड वी विल डिफाइन। हमारे पास बेस है, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, हम उसे यूज करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। से एनी नंबर, जल्दी से बोलिए कोई एक नंबर। ओके, 45 इज जस्ट लाइक इनिशिएटर 4, सस्टेनर 5। 45 बताइए इसका क्या एट्रीब्यूट होगा? 45 नंबर क्या है? टोटल 9 है, तो 45 नंबर मींस 9। तो 9 की क्वालिटी तो सबसे पहले हो गई इसमें। आपको नहीं मिलेगा कोई व्यक्ति 45 वाला। अव्वल तो 45 सिर्फ नेम नंबर में, आप जो हम टैलेंट नंबर कह रहे हैं उसमें चांसेस हैं पहुंचेंगे आप, राइट? और 99 भी शायद इसलिए जाते हैं कि वो सारे अल्फाबेट्स को जोड़ के 99 से ऊपर नहीं जा पाता होगा, इसलिए वो 99 तक भी जाते हैं, शायद ये भी एक लॉजिक है। लेकिन 45 मींस 9, राइट? अब कॉन्स्टिट्यूएंट वाइब्रेशन क्या है? 4 and 5, 9। तो 45 का टोटल 9 मींस ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? फूडी होगा। सबसे पहला पॉइंट लीजिए, फूडी, फूड लवर। उसको बेहतरीन चटपटा खाना, रोज नए नए खाने खाने का बेहतरीन शौक होगा, सबसे ज्यादा शौक होगा। और रिजिड होगा, गलतियां करेगा और ठोकर खाएगा, और किसी के शॉर्ट टेम्परामेंट होगा, जल्दी गुस्सा आएगा और जल्दी शांत हो जाएगा। मैं सिर्फ 4, 5 और 9 को मिला के बोल रहा हूं। और आप निकालिए किसी भी व्यक्ति को, और ये कर्म के द्वारा है, ये आपके बर्थ नंबर नहीं है, ये आपका नेम नंबर है, ये एक्वायर्ड स्किल है, ये बाई बर्थ मिला हुआ नहीं है, ये एक्वायर्ड है।
इसको चेंज कर सकते हैं, आपने स्पेलिंग चेंज कीजिए चेंज हो जाएगा, अल्फाबेट चेंज कीजिए ये चेंज हो जाएगा। तो ये टेंडेंसीज हैं, एक्वायर्ड टेंडेंसीज।